दोस्तों इस बार तो वाकई चुनाव आयोग की एक एक चीज एक एक परतें खुलने लगी हैं कि इस देश का जो सबसे बड़ा संवैधानिक संस्था है जिसके आधार पर लोकतंत्र जिंदा रहता है वो कितना निष्पक्ष है। अब तक तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आपने खुले तौर पर सरकार के इशारे पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार लग रहा है कि 400 पार वाला जो नारा मोदी जी की तरफ से, शाह बाबू की तरफ से दिया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। इसके लिए अब चुनाव आयोग खुल्लम खुल्ला बीजेपी की हिमायत करने पर उतर आया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा सबूतों के साथ कि इस देश के अंदर एक जैसे ही दो मसले होते हैं, दोनों ही मसले में अलग अलग पार्टी के नेता जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी के होते हैं उनको नोटिस थमा दिया जाता है, चेतावनी दे दी जाती है, कार्रवाई का डर दिखाया जाता है, वो भी चुनाव आयोग के जरिए। लेकिन जब वही काम बीजेपी के नेता कर रहे होते हैं डंके की चोट पर, तो चुनाव आयोग सो जाता है। यही सोने का काम किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, और यहीं से उसकी निष्पक्षता पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। वैसे तो जब से ईवीएम का मुद्दा उछलकर आया है ना दोस्तों, तब से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसें उखड़ने लगी हैं। इसीलिए तो जब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने इस देश के चुनाव आयुक्त आए थे राजीव कुमार, तो उन्होंने बताया था कितनी मशक्कत के साथ रात भर बैठकर उन्होंने एक शायरी लिखी थी। ये शायरी ईवीएम पर थी और ईवीएम पर दोष मढ़ने वाले, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने वाले लोगों को वो नसीहत दे रहे थे अपनी शायरी से। लग ही नहीं रहा था इस देश के चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों को गंभीरता से लिया है, बल्कि ऐसा लगा बीजेपी का कोई वाचाल प्रवक्ता बैठकर किसी न्यूज चैनल पर अपना ज्ञान दे रहा है। और अब देखिए खुलकर खेला गया है। एक पहले खबर दिखाने जा रहा हूं। दरअसल चुनाव आयोग ने अभी एक ऐसे मसले पर उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी को नोटिस थमाया है जो काम रोजाना बीजेपी के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, सारे बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। उसके बावजूद भी पहले मैं वो खबर दिखा रहा हूं। देखिए न्यूज 24 की खबर है जो उन्होंने लिखा है, पढ़िए। चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़के उद्धव ठाकरे। खबर क्या है? खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिवसेना यूबीटी, यानी अब तो भाई शिवसेना कहां छोड़ी बीजेपी ने, करवा तो दिया दो फाड़। जैसे आप बिहार में चले जाइए तो लोक जनशक्ति पार्टी खत्म करा दी, वहां शिवसेना खत्म करवा दी, इधर एनसीपी में दो फाड़ करवा दी। यही तो काम किया है बीजेपी ने हमेशा। अब देखिए क्या लिखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिवसेना यूबीटी ग्रुप के मशाल सॉन्ग में भवानी शब्द के इस्तेमाल पर नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा भवानी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में चुनाव आयोग ने कहा था कि भगवान का नाम, धर्म का नाम, हिंदू मुस्लिम मंदिर, इन सब का जिक्र नहीं करेंगे। गलत बात है। ये पहले नीति नियम, तो मैं कहता हूं नीति नियम के हिसाब से सही नोटिस थमाया गया। क्या है? चुनाव आयोग ने जय भवानी शब्द हटाने को कहा है। चलिए आगे। ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कि वो अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द को नहीं हटाएंगे। चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी है करे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग पहले पीएम मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करे। अब आप कहेंगे ये कहां से आ गए? आप लगातार देखिए, मोदी जी भी भाई खुलकर कह रहा हूं, वो राम मंदिर का जिक्र करते हैं, सब राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, और सबूत के साथ दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। तो ये रायगढ़ है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये वहां की वीडियो लग रही है क्योंकि इस पर लिखा हुआ भी है रायगढ़ से संबंधित कुछ। इस पर क्या लिखा हुआ है? जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। इसमें आपको नजर आ रहे होंगे मोदी जी, उनकी कैबिनेट के एक मंत्री हैं, वो भी मुस्कुराते चेहरे के साथ इसमें आपको देख रहे होंगे। अब इसमें ये अश्वनी सोनी है, इन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि चुनाव आयोग वालों क्या कहा था, धर्म के नाम पर वोट मांगना मना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शर्म, हया, लज्जा, संकोच, लिहाज, गैरत बची है, या लोकतंत्र से विश्वास उठाकर ही मानेंगे। मतलब डंके की चोट पर हो रहा है। पीयूष गोयल आराम से उसमें हम मुस्कुरा रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर लगी है, लिखा हुआ है जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। इस पर इस देश के चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना निष्पक्षता कितनी है। राजीव कुमार जैसे व्यक्ति चुनाव आयुक्त बने बैठे हैं, कितने निष्पक्ष हैं साफ दिख रहा है। मतलब आप उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना है उनके थीम सॉन्ग में जय भवानी शब्द आएगा तो वो चुनाव आयोग के नियमों का, कायदे कानून और जो सर्कुलर जारी किया गया उसका उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन यह काम बिल्कुल आचार संहिता के तहत हो रहा है। ये इस देश का हो रहा, सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था, 10 सालों में
देश की हालत क्या लाकर खड़ी कर दी है कि सत्ताधारी पार्टी के सामने सारी संवैधानिक संस्थाएं कैसे घुटने टेक कर बैठी हुई हैं, सारे अधिकारी घुटने टेक कर बैठे हुए हैं। जय भवानी शब्द पर आचार संहिता का उल्लंघन होता है, उद्धव ठाकरे को दिया जाता है नोटिस, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही नहीं, एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं। मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर जो राजस्थान से आते हैं, उनका एक बयान सुन लीजिए। पहला बयान सुनिए। इसमें मुझे कैलाश नहीं, मुझे राम मंदिर नजर आता है। क्या आपको नजर आता है राम मंदिर बनते हुए? आपने इनको वोट दिया तो सुना, ये कोई कैलाश है, इनके बराबर में खड़े बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी। तो बकायदा राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कहते हैं भाई खोलकर, इनको कैलाश चौधरी में कैलाश नहीं काशी नजर आता है। आपको राम मंदिर बनता हुआ दिख रहा है? मतलब आप सोचिए इस देश के अंदर हो क्या रहा है खुलकर। अब तो डंके की चोट पर हो रहा है, क्योंकि ये समझ गए कि मोदी जी का 400 पार वाला सपना पूरा होने नहीं जा रहा है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना था, ये पहले ही तय था। तभी तो शंकराचार्य नाराज थे कि अशुभ मुहूर्त में ये व्यक्ति कितना जिद्दी हो गया है कि अपने आप को सनातन से ऊपर समझ रहा है। और यही वजह है दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर जो माहौल, जो पूरी हवा बननी चाहिए थी, वो बन नहीं पाई। क्योंकि जितने भी सनातनी हैं, इनको लगा ना हिंदू तो है बेवकूफ, इनको लगता है हिंदू धर्म से आने वाले सारे के सारे बेवकूफ हैं, इन्हें सारे अंधभक्त लगते हैं। इनको लगा कि राम मंदिर बनाएंगे, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए, राम मंदिर जैसे ही बनेगा उसके बाद मोदी मोदी होगा। हुआ, मैं मना नहीं कर रहा, हुआ। लेकिन उसका जितने लोग मोदी के साथ वाकई खड़े थे, सनातन परंपरा के हिंदू खड़े थे, उन्होंने देखा कि शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं, उसके बावजूद ये बात मानी नहीं जा रही, इसलिए कट गए। और राम मंदिर के नाम पर बहुत बड़ी हवा बन नहीं पाई है। लिख कर ले लीजिए, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कोई राम मंदिर के नाम पर हवा नहीं बन पाई। तो ये लेकर आए सीए लिया है कि वहां पर आप लागू कर दिया गया। क्या कर दिया हमने? ये कर दिया। अब मुसलमानों के खिलाफ ये तमाम चीजें कर करके थकते नहीं है ये लोग। ऊपर से चुनाव आयोग मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। सोचिए, खुलेआम हो रहा है। कब की है ये? 28 मार्च की है। लेकिन उद्धव ठाकरे का पूरा गाना सुना, ये अच्छी बात है चुनाव आयोग की, उन्होंने गाना सुना, थीम सॉन्ग सुनी, लेकिन ये सब नहीं नजर आता है। और नजर आएगा भी कैसे? मैंने कहा ना शुरुआत से, देखिए भैया, पहले चरण के चुनाव में ही तय हो गया कि इस बार बीजेपी की नैया पार होने वाली नहीं है, इस बार एनडीए की नैया पार नहीं होगी। और मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो एनडीए बहुत बुरी तरह से बिखर जाएगा। ये लेकर चल रहा है ना सबको कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हमारे साथ तो ये भी है, ये भी है। खत्म हो जाने दीजिए चुनाव, उसके बाद देखिएगा कितने टूटकर साथी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे। देख लीजिएगा, आगे जाकर अब आपको पता लगेगा। क्योंकि इन्होंने जो माहौल बनाया वो बन नहीं पाया। लेकिन माहौल नहीं बन पाया तो वही खेल किया जाएगा जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया था। ईवीएम को छोड़ेंगे नहीं। चुनाव आयोग ने कह दिया कि विपक्ष तो चीखता रहता है। सोचिए चुनाव आयोग की भाषा शैली कैसी है। यही है कि जो शायरी पढ़ी थी उन्होंने, तो वो शायरी का पूरा जो उसका सार होता वो यही था। चुनाव आयोग जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो अपने नेता को बना देंगे, गड़बड़ियां कराई जाएंगी खोलकर। चुनाव आयोग के एक एक विधान और जो कानून है उसको खूंटी पर टांग दिया जाएगा। यही हो रहा है इस देश के अंदर। मैंने कहा था ना, चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि वो किसके कहने पर क्या कर रहा है।